मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर ये जो कहा है, ये कोई धमकी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी घटना है और इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तमिलनाडु में द्रविड़ शासन के लिए ये बहुत बड़े संकट के तौर पर आ गया है। लंबे समय तक उन्होंने सनातन को गालियां दी, सनातन को समाप्त करना है, डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स, पता नहीं किससे किससे तुलना की। सनातन की समाप्ति के लिए खूब जितना कर सकते थे वो किया। कितने दशकों से वो 5-6 दशक से वहां पूरी तरह से द्रविडियन पॉलिटिक्स सत्ता में, 60 के दशक के बाद तो वही DMK ADMK। लेकिन यकीन मानिए, ये जो घटना हुई है इसने हिंदुओं को हिला कर रख दिया है। अब सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर मोहन भागवत ने उसका जवाब दिया। कल मैंने वो वीडियो बनाया था और आप लोगों के साथ साझा भी किया था। जाहिर है इस तरह के वीडियो जो होते हैं उसमें रुचि थोड़ी कम होती है, क्योंकि उस तरह का तो मसला नहीं दिखता है। लेकिन बहुत साफ है कि जिस तरह से न्यायाधीश स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने की कोशिश की गई और कल चुनाव सुधारों पर बात करते हुए अमित शाह ने जो एक बात कही, उन्होंने कहा बताइए, एक दीप स्तंभ है, पहाड़ी पर एक दीप जलाया जाना है, उस पर भी रोक लगा दी क्योंकि वहां बगल में दरगाह है। अब ये जरा समझिए आप, और ये सामान्य मसला नहीं है। न्यायाधीश ने यह आदेश दिया कि भाई जो टेंपल कमेटी है, मंदिर प्रशासन है, उसको जाके जलाना चाहिए। फिर लोगों को कहा ठीक है, लोग खुद जला सकते हैं। सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। भला सुनेगी कैसे? वो तो न्यायाधीश महोदय के खिलाफ महाभियोग कर रहे हैं। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ये तिरुचिरापल्ली में थे, तमिलनाडु में। उनसे प्रश्न पूछा गया और उन्होंने कहा अवेकनिंग ऑफ हिंदूज इन तमिलनाडु इज एनफ टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। वो जो थिरुपरन कुंड्रम, ये जगह का नाम है, वहां के लिए कह रहे थे। और उन्होंने साफ साफ कहा द एस्केलेशन मे नॉट बी रिक्वायर्ड एज द मैटर इज सब जुडिस। उनसे पूछा गया कि भाई जिस तरह की स्थिति है, जो कार्तिकेय दीपम जो हिंदू त्योहार है और उसमें करना था लेकिन नहीं करने दिया, पुलिस के साथ झगड़ा बवाल हुआ। जो मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई खंडपीठ है उसने साफ साफ कहा कि बनाना है भाई, उस पहाड़ी जो बनी हुई उस पर दीप बनाना है, दीप बना के जलाना है, लेकिन ना, नहीं करने दिया। और जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ वो महाभियोग लेकर आ गए। दुर्भाग्य देखिए, DMK लेकर आ रही, कांग्रेस भी उसके साथ है, समाजवादी पार्टी है, AIMIM को छोड़ दीजिए। और तो और कल जो मुझे पता चला कि जैसा अमित शाह जी ने कहा, शायद उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है। आप जरा सोचिए, अब मोहन भागवत जी वहां 100 ईयर्स ऑफ संघ जर्नी न्यू होराइजन्स इवेंट में बात करने पहुंचे थे और उन्होंने जो कहा वो अंग्रेजी में बोला है, तो अंग्रेजी में बोल रहा हूं। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो ठीक है, लेकिन बोल रहा हूं, इतनी भी बुरी नहीं है, और उसको मैं हिंदी अनुवाद भी करूंगा। उन्होंने कहा इफ द तिरुपरन कुंड्रम इशू नीड्स एस्केलेशन इट विल बी डन। वो कह रहे हैं अगर तिरुपरन कुंड्रम मुद्दे को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, बट आई डोंट थिंक इट नीड्स टू। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। द मैटर इज नाउ सब जुडिस। अभी यह मामला न्यायालय के अधीन है, लेट इट रिजॉल्व, इसको सुलझने दीजिए। द अवेकनिंग ऑफ हिंदूज इन तमिलनाडु आई थिंक इज एनफ टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट। हिंदुओं का जागृत होना जो जरूरी आवश्यक परिणाम है वो कर देगा। इफ एट ऑल इट इज नीडेड, Hindu organizations working in Tamil Nadu will let us know, then we will think about it. वो कह रहे अगर फिर भी आवश्यकता पड़ी तो जो हिंदू संगठन तमिलनाडु में कार्य कर रहे हैं वो हमें बताएंगे और फिर हम तय करेंगे। I think this issue can be resolved here only based on the Hindus' strength in the state. We will not need to escalate it. मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ये जो तमिलनाडु में हिंदू हैं वही इसका समाधान कर देंगे। इसके लिए देश भर के हिंदुओं को आने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि साफ साफ है कि हिंदुओं के ही पक्ष में होना चाहिए, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है।
उन्होंने कहा बट वन थिंग इज फॉर श्योर, द इश्यू नीड्स टू बी रिजॉल्व फेवरेबली फॉर हिंदूज, दैट इज डेफिनेट एंड वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स। बहुत लंबे समय के बाद सरसंघ चालक ने किसी मुद्दे पर इतना कड़ाई से बयान दिया है, बहुत लंबे मुद्दे के बाद। और मैं फिर कह रहा हूं यह धमकी नहीं है, क्योंकि जब जो इंडी गठबंधन है उसके लोग चले गए ओम बिरला के यहां और महाभियोग करा रहे हैं। अमित शाह ने भी बाकायदा लोकसभा में इसका जिक्र किया जब वो बोल रहे थे, और मतलब अमित शाह ने आश्चर्य जगाया कि शिवसेना यूबीटी ने भी इस पर साइन किया। मुझे भी लग रहा है क्या हो गया भाई, शिवसेना भी। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, अभी इसकी उस तरह से चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन यकीन मानिए ये डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है तमिलनाडु की राजनीति में। और मैं पिछले कुछ समय से एक बात कहता रहा, चूंकि कांग्रेस ने तो छोड़ दिया पूरी तरह से, लेकिन यकीन मानिए जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, जो एंटी हिंदू एंटी हिंदी पॉलिटिक्स है, वो तमिलनाडु में समापन की ओर है। अब वो इसी बार परिणाम आ जाएगा या आगे होगा, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस तरफ जाता हुआ दिख रहा। और मैं कह रहा हूं परिणाम कोई भी हो, हिंदुओं को आप दीप जलाने से रोक दीजिएगा, हिंदू मंदिर को कब्जे में कर लीजिएगा, और उसके बाद उसको कुछ करने भी नहीं, और उसके बाद न्यायाधीश अगर आपको निर्णय दे तो आप महाभियोग चलाइएगा। ये देश के हर हिस्से के हिंदुओं तक पहुंचना चाहिए। सुलझा लेंगे तमिलनाडु के ही हिंदू अपना मसला, लेकिन हर हिस्से के हिंदुओं को जानना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।